बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स इन इंडिया इन 2024। इस वीडियो में आपके साथ में टॉप 5 बेस्ट सेलिंग रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स डिस्कस करने वाला हूं। इसको मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। इसके अंदर पहले सेगमेंट में आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कौन से ऐसे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हैं जिनके अंदर ऑटो एम्प्टी बिन मिल जाता है, और दूसरा सेगमेंट वो होगा जिनके अंदर ऑटो एम्प्टी बिन नहीं मिलता। जिनके अंदर ऑटो एम्प्टी बिन नहीं मिलता वो कम प्राइस में देखने को मिलते हैं, पर जिनके अंदर ऑटो एम्प्टी बिन देखने को मिलता है उनका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है। पर दोनों ही वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर आपको क्लीनिंग और मॉपिंग दोनों फंक्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि पोछा भी मार देगा और क्लीन भी आपके घर को कर देगा। जब आप एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अपने लिए खरीदते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे और एक गलत रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अपने लिए खरीद सकते हैं। पहला पॉइंट आता है सक्शन पावर का। जितनी ज्यादा सक्शन पावर उतना बेहतरीन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। 2000 की सक्शन पावर बहुत सफिशिएंट होती है हमारे नॉर्मल घरों के लिए, बट अगर आपको कारपेट भी क्लीन करनी है अपने घर में तो 3000 के ऊपर की सक्शन पावर वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ही लीजिएगा, उससे कम का आप मत लीजिएगा प्लीज। दूसरा पॉइंट आता है बैटरी का, यानी कि रन टाइम कितना देता है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एक बार चार्ज करने पे। तो अगर आपका 2000 से 2050 स्क्वायर फुट का एरिया है तो आपको 3200 mAh की बैटरी इनफ रहेगी, ये 2 घंटे लगभग चल जाती है। पर जितनी ज्यादा बैटरी रहेगी उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक बार रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर डिस्चार्ज हो गया, उसकी पूरी बैटरी खत्म हो गई तो उसको 1 घंटा मिनिमम लग ही जाता है दोबारा से चार्ज होने में, और उतना ही टाइम आपको फिर लेट होगा वही पे क्लीनिंग करने में और पोछा मारने में, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो कोशिश करिए कि ज्यादा बैटरी हो। 3200 mAh के नीचे तो बैटरी हमें लेनी ही नहीं है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है मैपिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी का। आजकल ज्यादातर वैक्यूम क्लीनर्स में आपको लाइडार टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ये एक लेजर की मदद से जितने भी ऑब्स्टेकल रास्ते में आएंगे उसका पता लगा लेता है और वैक्यूम क्लीनर उसके आसपास का एरिया क्लीन कर देता है, पर उस ऑब्स्टेकल को छोड़ देता है, वो बचा रहता है। और दूसरी टेक्नोलॉजी आती है वी स्लैम। इसके अंदर आपके वैक्यूम क्लीनर में कैमरा लगा होता है, ये कैमरे की मदद से ऑब्स्टेकल को पता लगाता है और उसके आसपास का एरिया क्लीन करता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि कैमरा ज्यादा बेटर रहेगा लेजर से, रीजन बताता हूं। अगर आपके कमरे की लाइट ऑफ है, अंधेरा है, लाइट चली गई है और वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग कर रहा है, तो जब अगर कैमरा लगा होगा उसमें वी स्लैम टेक्नोलॉजी होगी तो वो ढंग से पता नहीं ही लगा पाएगा कि कहां कहां क्लीन करना है। बट वहीं अगर लाइडार टेक्नोलॉजी है, लेजर की मदद से वो ऑफ लाइट में भी आराम से क्लीनिंग और मॉपिंग कर लेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आजकल ज्यादातर कंपनी आपको लाइडार टेक्नोलॉजी ही दे रही है, बट कई कंपनी आपको लाइडार और वी स्लैम टेक्नोलॉजी दोनों देती है, बट वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर वो थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से प्रीमियम आ जाते हैं। बट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपको लाइडार टेक्नोलॉजी वाला ही रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना है। बट लाइडार टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अंदर आता है लाइडार हेड आपके वैक्यूम क्लीनर के ऊपर, उसकी वजह से वैक्यूम क्लीनर की हाइट बढ़ जाती है और आपके सोफा सेट, आपका बेड, अगर उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, बॉटम में लेग्स लगी होती है बेड के नीचे, सोफा सेट के नीचे, ताकि वो जमीन से थोड़ा एलिवेटेड हो, हाइट पे हो, ताकि आप झाड़ू वगैरह मार सकें। अगर आपकी उसकी हाइट ज्यादा नहीं है जमीन से तो आपका जो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है नीचे घुस के सफाई नहीं कर पाएगा। बट बेयर मिनिमम मैं आपको बताऊं 4 इंच से तो ज्यादा ही हाइट होती है, हर एक घर में उतनी हाइट तो छोड़ी ही जाती है। और जितने भी आपके साथ वैक्यूम क्लीनर इस लिस्ट में मैं आज शेयर करने वाला हूं, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, उनमें से किसी की 4 इंच से ज्यादा हाइट नहीं होगी। तो आप बेफिक्र रहिए, ये सारे के सारे आपके घर के लिए एकदम परफेक्ट होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बिन साइजेस की, यानी कि जो आप मिट्टी वो उठाएगा आपका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, वो अपने बिन के अंदर डालेगा। जिनके अंदर तो ऑटोमेटिक एम्प्टी बिन होता है, डॉक होता है, वो तो बहुत बढ़िया, वो तो आपको अगर छोटा बिन भी मिलेगा आपको रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में चलेगा। बट जिनके साथ डॉक नहीं मिलता, यानी कि जिनके साथ आपका जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जाके खुद डस्टबिन जो उनका होगा ना, साथ में उसे डॉक बोल रहे हैं, उसमें जाके एम्प्टी नहीं करता, उसके लिए आपको जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है उसमें ज्यादा बड़ा बिन होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा डस्ट को इकट्ठा अपने में कर सके, आपको बार बार खाली करने का झंझट ना हो। बट जिनके साथ डॉक मिल रहा है उनके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनके अंदर खुद के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर बिन छोटा भी है
तो देयर इज नो सच इशू, वो जाके खुद से एम्प्टी करता रहेगा डॉक में, आपको परेशानी नहीं आएगी। अगर 4 लीटर तक का बिन है डॉक के अंदर तो आपको 60 से 70 दिन लेने की टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उतने दिन वो खुद से ही एम्प्टी करता रहेगा। 70 दिन बाद वो बिन भरता है, उसको जाके आप खाली कर दीजिए, फिर 70 दिन तक तो आपकी टेंशन फ्री रहेगी। टीपी लिंक, इकोवैक, आई लाइफ, ये जितने भी मैंने रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इनके अंदर सबसे बड़े बिन आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी वैक्यूम क्लीनर में क्लीनिंग एंड मॉपिंग बिन होता है, उनके अंदर जनरली देखा गया है कि मॉपिंग बिन छोटा दिया जाता है, यानी कि आपको जो पोछा लगाना होता है ना, उसके लिए जो बिन होता है उसके अंदर जो आप पानी भरते हैं वो छोटा दिया जाता है, तो आपको बार बार रिफिल करना पड़ता है, वो एक झंझट थोड़ी सी रह जाती है सभी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के साथ। अगला पॉइंट आता है स्मार्ट कैपेबिलिटीज एंड मैपिंग। स्मार्ट कैपेबिलिटीज को पहले डिफाइन करता हूं, फिर मैपिंग आपको बताता हूं कि मैपिंग चीज क्या है। स्मार्ट कैपेबिलिटीज ज्यादातर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो इस लिस्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सबके अंदर आपको वाईफाई देखने को मिल जाएगा, बिल्ट इन अलेक्सा देखने को मिल जाएगा, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अलेक्सा होने की वजह से आप वॉइस कमांड से भी इसे चला सकते हैं, साथ में ऐप का सपोर्ट भी दिखने को मिल जाएगा। और कुछ वैक्यूम क्लीनर्स वो भी शेयर करने वाला हूं जिनके अंदर आपको रिमोट भी मिल जाएगा। अगर आपके घर में थोड़े से बुजुर्ग लोग हैं, वो ऐप का इस्तेमाल करना नहीं जानते कि किस तरह से मोबाइल ऐप से ऑपरेट करना है, तो वो रिमोट की मदद से उसे ऑपरेट करके वर्किंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैपिंग की। अगर आपके घर में काफी फ्लोर्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर एक रूम में अलग टाइप से कारपेट लगा हुआ है, कहीं पे मार्बल है ना, कहीं पे टाइल लगी हुई है, आप चाह रहे हैं हर एक चीज कस्टमाइज होके यूज हो, तो जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है वो मैप तैयार कर देता है आपके हर एक रूम का, हर एक फ्लोर का। आप उस हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो कि कहां आपको पोछा लगाना है, मॉपिंग करनी है, यहाँ पे जहां फिर कहीं पे आपको नॉर्मल क्लीनिंग ही करनी है, उस हिसाब से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो। ऐप के जरिए कमांड दे सकते हो कि यहाँ पे ऐसा करना है, इस रूम में ऐसा करना है, और जहां पे पोछा और क्लीनिंग नहीं करनी वो भी कमांड दे सकते हो कि दिस इज नो मॉप जोन, यहाँ पे पोछा नहीं लगाना, तो वो आपकी पूरी कमांड सुनेगा। जैसा आप सफाई कराने चाहते हो वो वैसी सफाई आपको करके देगा। अब बात कर लेते हैं प्राइजेस एंड वारंटी की। यस, ये देखने वाली चीज है भी, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है सभी रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को लेके। तो 40,000 के अंदर ही आपको ऑटो बिन एम्प्टी फीचर वाला फंक्शन देखने को मिल जाता है। यस, अंडर 40,000। बात कर ले वारंटी की, तो आप हमेशा 1 साल से कम वारंटी वाला प्रोडक्ट ना लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो। वो इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में भी बात करूंगा, 1 साल से कम वारंटी वाला आपको नहीं लेना है, एटलीस्ट 1 ईयर की वारंटी तो रहनी ही चाहिए। तो जितने भी मैं आपके साथ इस लिस्ट में शेयर करने वाला हूं, टॉप 5 बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, उनमें आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अब जब हम समझ गए हैं कि कैसा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अपने लिए लेना चाहिए, कौन कौन से फंक्शन उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं टॉप 5 बेस्ट सेलिंग रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स इन इंडिया। इन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिखाई देंगे। Amazon के एफिलिएट लिंक है, वहां क्लिक करके आप इन्हें फर्दर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें, अपने परिवार के लिए खरीद भी सकते हैं। तो आपके साथ मैं जो 5th, 4th और 3rd रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर शेयर करने वाला हूं, इनके अंदर आपको ऑटो एम्प्टी बिन यानी कि डॉक नहीं साथ में देखने को मिलने वाला, बट जो मैं आपके साथ 2nd और 1st वैक्यूम क्लीनर शेयर करूंगा, उनके अंदर आपको ऑटो एम्प्टी बिन देखने को मिलेगा साथ में, यानी कि डॉक मिलेगा साथ में। बट जितने भी ये 5 जो वैक्यूम क्लीनर है, सभी के अंदर आप क्लीनिंग भी कर सकते हो और मॉपिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप सफाई भी कर सकते हो, डर्ट वगैरह भी इकट्ठी कर सकते हो, और पोछा भी आपके लिए करके देंगे, सभी के सभी 5। चलिए अब शुरू करते हैं नंबर 5 से। आई लाइफ A11 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। और इसकी बात करें ऑनलाइन कीमत की, तो इसकी कीमत है 23,900 रुपए, 23,900 रुपीज, दैट्स इट। इसकी सक्शन पावर आपको देखने को मिलती है 4000 PA की। बैटरी कैपेसिटी इसकी 5200 mAh की है, जिसकी वजह से इसका रन टाइम आपको देखने को मिल जाता है 150 मिनट का। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का इसका रन टाइम आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि ये क्लीनिंग भी कर देता है और मॉपिंग भी कर देता है, यानी झाड़ू पोछा दोनों चीजें कर देता है। तो ड्राई बिन का इसका साइज देखने को मिलता है 450 ml का, और मॉपिंग का साइज देखने को मिलता है 200 ml का, यानी आपको पानी जो है 200 ml तक इसके अंदर आप
भर सकते हो। लाइडार नेविगेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन वर्क करती है। इसकी हाइट की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी हाइट कितनी है। आपके सोफा के नीचे आराम से घुस जाएगा कि नहीं, आपके बेड के नीचे आराम से घुस के सफाई कर देगा नहीं। इसकी हाइट है 3.7 इंचेस की। यस, 4 इंचेस के अंदर है तो आपके सोफा सेट के अंदर, बेड के अंदर आराम से घुस जाएगा। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा एक बार अपने बेड की हाइट नाप लीजिएगा, जमीन से कितनी ऊपर उठा हुआ है। सोफा सेट की भी हाइट नाप लीजिएगा ताकि आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत हो जाएं, सभी के नीचे जाके आराम से ये क्लीन कर देगा। मल्टी फ्लोर मैप्स का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है। अगर आपके घर में 1 2 3 फ्लोर हैं तो सभी फ्लोर्स का मल्टी फ्लोर ये अपने अंदर मैप बना लेता है और उसके हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसा इसको डिजाइन करना है, कैसे इसको यूज करना है। नो मॉप जोन भी इसके अंदर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे पोछा नहीं मारना है, यहाँ सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देना। रिमोट इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ स्मार्ट होम का सपोर्ट मिल जाता है। बेहतरीन फीचर के साथ ये लोडेड है। बात करें इसकी वारंटी की तो 1 साल की वारंटी आपको कंपनी दे रही है प्रोडक्ट पे। अब बढ़ते अपने चौथे नंबर के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर पे, Xiaomi का 2 Pro। बात करें इसकी ऑनलाइन कीमत की तो ऑनलाइन कीमत है इसकी 24,999 रुपीज। दैट्स इट। 3000 पीए की इसके अंदर पावर देखने को मिलती है, एडवांस मैपिंग का ऑप्शन है, साथ में 1000 वाइब्रेशन पर सेकंड करता है। इस वजह से बेहतरीन क्लीनिंग और मॉपिंग आपको ये करके देने वाला है। 5200 mAh की इसके अंदर बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से 200 मिनट का रन टाइम आपको देखने को मिल जाता है। जबरदस्त रन टाइम देता है, जबरदस्त बैटरी के साथ आता है। बात करूं इसके ड्राई बिन साइज की तो वो है 550 ml का, और जो इसका मॉप बिन साइज है वो है 250 ml का। इसका मॉप बिन साइज भी आपको बड़ा देखने को मिलता है। बात करें इसकी हाइट की, हाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, निगलेक्ट नहीं करना है आपको। 3.8 इंचेस की इसकी हाइट देखने को मिलती है। नेक्स्ट जनरेशन LDS लेजर नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, लाइडार टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बहुत अच्छी तरह से आपके कमरे का मैप तैयार कर देगा और उस हिसाब से क्लीनिंग करेगा। बेहतरीन विजन के साथ आता है, बेहतरीन लाइडार टेक्नोलॉजी है, तो आप इस चीज से तो निश्चिंत हो सकते हैं कि अच्छे से क्लीनिंग करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसमें ये सफिशिएंट है। मल्टी फ्लोर मैप का ऑप्शन आता है, नो मॉपिंग जोन का ऑप्शन आता है, बट रिमोट इसके साथ नहीं आता। रिमोट आपको नहीं मिलेगा इसके साथ, बट स्मार्ट होम का ऑप्शन मिलता है। अलेक्सा का सपोर्ट है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है, आप वॉइस कमांड से अलेक्सा से इसको ऑपरेट कर सकते हो। बेहतरीन फीचर्स के साथ लोडेड है ये प्रोडक्ट और अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर पे। इसके अंदर भी आपको ऑटो एम्प्टी बिन नहीं देखने को मिलेगा, बट ये आपकी क्लीनिंग और मॉपिंग यानी कि सफाई और झाड़ू पोछा दोनों चीजें आपको ये करके देगा। ये आता है इकोवैक D-Bot N10। फिलहाल इसकी ऑनलाइन कीमत है 34,900 रुपीज की। यस, कीमत इसकी काफी एलिवेट हुई है। फिलहाल मैं कहूंगा आप अभी सब्र करिए, अभी इसे मत खरीदिएगा। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं थोड़ा सा वेट करिए, कोई भी सेल आती है, ये आपको 30,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपको 27-28 हजार में भी मिल जाए, इवन लेस देन दैट भी ये मिल सकता है। अभी सही समय नहीं है इसे खरीदने का, बट ये काफी अच्छा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। 4300 PA की सक्शन पावर है इसके अंदर और 5200 mAh की बैटरी है, जो कि आपको रन टाइम देती है 330 मिनट्स का। 330 मिनट का रन टाइम देती है, काफी लंबा रन टाइम है एक बार के चार्ज में। और जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है उसके अंदर आपको ड्राई बिन साइज देखने को मिलता है 420 ml का, और जो वेट बिन साइज है वो देखने को मिलता है 240 ml का। बिन साइज जो ड्राई वाला है काफी बड़ा है और वेट वाला भी काफी इंप्रेसिव है। 240 ml काफी अच्छा बिन साइज होता है। लाइडार टेक्नोलॉजी का नेविगेशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छे से नेविगेट कर लेता है आपके पूरे घर में, हर एक ऑब्स्टेकल को ये समझ सकता है, उसके समझने के अकॉर्डिंग उसके राउंड अबाउट बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देगा। मल्टी फ्लोर मैप्स का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, नो मैप जोन का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट होम का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जबरदस्त फंक्शनैलिटीज है। साथ में बात करें इसकी वारंटी की तो 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको प्रोडक्ट पे। अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट की, इसकी हाइट कितनी है। हाइट बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। 3.7 इंचेस की, 3.7 इंचेस यानी कि 4 इंचेस से कम है, हमारे इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर एक छोटी सी कमी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। रोबोटिक क्लीनर में जो कमी है इसके, वो ये है कि इसके साथ रिमोट नहीं मिलता। स्मार्ट होम कनेक्ट का ऑप्शन ये सब मिल जाते हैं, रिमोट नहीं मिलता।
अभी तक जो 3 मैंने आपके साथ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर शेयर किए हैं, इनके अंदर ऑटो एम्प्टी बिन नहीं देखने को मिलता था, डॉक नहीं मिलता था। पर अब जो टॉप 2 आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, इनके अंदर आपको ऑटो एम्प्टी बिन देखने को मिलने वाला है। चलिए अब दूसरे नंबर का आपके साथ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर शेयर करता हूं, जो कि ऑटो एम्प्टी बिन के साथ आता है, iLife T10S, और इसकी ऑनलाइन कीमत है 33,900 रुपीज की। 3000 पीए का सक्शन पावर इसके अंदर देखने को मिलता है, 3200 mAh की बैटरी के साथ लैस है, जो कि आपको रन टाइम देती है 150 मिनट का। जो इसका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, उसके अंदर आपको ड्राई बिन साइज देखने को मिलता है 250 ml का, और वेट बिन साइज देखने को मिलता है 240 ml का। अच्छा खासा बिन साइज इसके अंदर आपको मिल जाता है। और जो ऑटो एम्प्टी बिन साइज है, यानी जो डॉक के अंदर का बिन साइज है, 2.5 लीटर्स का है। अच्छा खासा साइज दे रखा है। 60 से 70 दिन तक की आपको निश्चिंत होके इसको काम पे लगा दीजिए, खुद से जाके ये बिन क्लीन करता रहेगा डॉक के अंदर। 60 से 70 दिन आइडल कंडीशंस में है। अगर आपने पार्टी वगैरह करी है, पार्टी पूपर्स वगैरह ये सब यूज किए हैं, तो फिर गंदगी ज्यादा हुई होगी घर में, तब ये सफाई करेगा। तो 60 से 70 दिन नहीं, कम टाइम में होगा, यानी कि 30 से 40 दिन तक आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा। बट अगर आइडल कंडीशन में, जैसे हमारे यूज टू डेली हम जैसे घर में सफाई करते हैं, उस कंडीशन में देखा जाए तो 60 से 70 दिन तक आप निश्चिंत रह सकते हैं। लाइडार नेविगेशन का ये यूज करता है, बहुत अच्छी नेविगेशन करता है। हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके राउंड अबाउट फिर क्लीनिंग कर देता है, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। वाईफाई इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज का देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। स्मार्ट होम कनेक्ट का सपोर्ट मिलता है, यानी कि अलेक्सा का सपोर्ट मिल जाएगा, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा। आप वॉइस कमांड से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अप टू 5 फ्लोर्स आप इसके अंदर मैपिंग कर सकते हैं। 5 फ्लोर्स तक की ये मैपिंग कर देता है। नो मॉप जोन जैसे फंक्शन भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी जो हाइट है वो है 3.64 इंचेस की, 4 इंचेस से कम है, तो काफी इफेक्टिव है हमारे इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से। प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। चलिए अब बढ़ते अपने नंबर 1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की तरफ। जबरदस्त वैक्यूम क्लीनर है, और ये आता है टीपी लिंक कंपनी की तरफ से। टीपी लिंक, यस, वही कंपनी है जो आपके राउटर्स वगैरह बनाती है। वाईफाई के राउटर्स वगैरह घर में लगे होंगे ना, तो जनरली वो टीपी लिंक कंपनी की तरफ से ही लगे होंगे। ये एज्यूम भी किया जाता है और होता भी ऐसा है। मेरे खुद के घर में टीपी लिंक का राउटर लगा हुआ है। तो टीपी लिंक वही कंपनी है जो ये वैक्यूम क्लीनर्स बना रही है, और इसका मॉडल नेम है टीपी लिंक टैपो RV30 प्लस, और इसकी ऑनलाइन कीमत है 32,999 रुपीज। शानदार रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। 4200 पीए की आपको सक्शन पावर देता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ लैस है, जो कि आपको 300 मिनट का रन टाइम देने वाली है। कारपेट ऑटो बूस्ट जैसे फंक्शंस के साथ आता है, यानी कि जैसे आपके हार्ड फ्लोर से कारपेट की तरफ मूव करेगा ये वैक्यूम क्लीनर, तो अपने आप ऑटोमेटिक बूस्ट इसके अंदर मिल जाता है। इसको सक्शन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि कारपेट से सक करने के लिए ज्यादा पावर लगती है। जितना भी डर्ट वगैरह होता है, तो सक करने के लिए अंदर अपने वैक्यूम क्लीनर के लेने के लिए पावर ज्यादा लगती है। तो कारपेट ऑटो बूस्ट जैसा फंक्शन इसमें मिलता है। और जो ये वैक्यूम क्लीनर है, इसके अंदर आपको ड्राई बिन साइज देखने को मिलेगा 350 ml का, और वेट बिन साइज देखने को मिलता है 300 ml का। काफी बड़ा बिन साइज इसके अंदर मिल जाता है वैक्यूम क्लीनर के अंदर खुद ही। और ऑटो एम्प्टी बिन साइज जो है, यानी कि डॉक के अंदर जो साइज मिलता है आपको बिन का, वो मिलता है 4 लीटर्स का। काफी बड़ा बिन साइज है। तो अप टू 70 डेज आप हैसल फ्री रह सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 दिन तक लगभग आइडल कंडीशंस में कि ये अपने आप ही डर्ट इकट्ठी करेगा और डॉक में जाके खाली करता रहेगा, और सेल्फ रिचार्ज भी हो जाता है, खुद से वर्क करने भी लग जाता है। साथ में डॉक के अंदर जब ये अपना बिन खाली कर रहा होगा, तो एलर्जेंस को बाहर छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि डस्ट बाहर फेंक देता है थोड़ी बहुत, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रोसेस है, और बहुत ही जल्दी अपना बिन ये खाली कर देता है डॉक के अंदर। विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाता है। इसके अंदर आपको लाइडार और गायरो ड्यूल नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स को आसानी से ये नेविगेट कर लेता है। कहां पे पड़े हुए हैं ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा, उनके राउंड अबाउट क्लीनिंग कर देगा, और आपके ऑब्जेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस नंबर 1 वैक्यूम क्लीनर जो हमारी लिस्ट का पार्ट है, इसकी हाइट भी तो आप जान लीजिए। इसकी हाइट जानना भी बहुत जरूरी है। इसकी हाइट है 3.74 इंचेस। यस, 4 इंचेस के अंदर ही आपको ये मिल जाता है।
परफेक्ट है हमारे इंडियन हाउस होल्ड के हिसाब से। मल्टीपल फ्लोर मैप का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, नो मैप जोन का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, स्मार्ट होम कनेक्ट का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि वॉइस कमांड से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। वाईफाई की सपोर्ट इसमें आपको मिल जाती है, बट एक चीज में खलती है, वो ये है कि रिमोट नहीं मिलता इसके साथ। आपको ऐप का यूज करना पड़ेगा या फिर आप वॉइस कमांड का यूज करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं, या आप मैन्युअली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रिमोट इसके साथ नहीं मिलता। ये चीज में कमी थी, मेरा फर्ज बनता था आपके साथ मैं शेयर करूं। तो ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट सेलिंग वैक्यूम क्लीनर्स, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स इन इंडिया। मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दिए जिनके साथ डॉक मिलता है, यानी कि ऑटो एम्प्टी बिन मिलता है, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जिनके अंदर ऑटो एम्प्टी बिन नहीं मिलता। सभी का प्राइस ब्रैकेट आपको बता दिया है, सभी की एडवांटेजेस, सभी के फीचर्स आपके साथ मैंने शेयर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है, कमेंट सेक्शन में आपके लिए हर टाइम मैं अवेलेबल हूं। आप वहां पे अपना क्वेश्चन पूछिए, उसी वक्त कोशिश रहेगी उसी वक्त आपको आंसर मिल जाए। और अगर आप इनमें से कोई भी वैक्यूम क्लीनर अपने लिए खरीदना चाहते हैं, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिखाई देंगे, Amazon के एफिलिएट लिंक्स है, आप वहां जाके क्लिक करके इन्हें फर्दर चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहे तो अपने परिवार के लिए इन्हें खरीद भी सकते हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं हूं टेक्निकल सेल्समैन, आपसे लेता हूं अलविदा। जय हिंद।